सपनों का भारत निबंध। हमारा भारत देश बहुत अच्छा देश है। हमारे भारत देश के लिए बहुत पराक्रमी शूरों ने बलिदान दिया है। मेरे भारत देश की मिलिट्री बहुत ताकतवर है। मुझे लगता है कि मेरे भारत देश में जात भेदभाव न करे। मेरे भारत देश में अच्छे इंसान रहे, कोई भी इंसान गंदगी ना फैलाए। मेरे भारत देश में अच्छे कारखाने बनने चाहिए जो गंदगी ना फैलाए। भारत देश में रहने वाले हर इंसान ने सोचना चाहिए कि हम अपना भारत देश स्वच्छ रखना चाहिए। हमारे भारत देश के पंतप्रधान बहुत अच्छे, हमारे भारत देश के वैज्ञानिक बहुत अच्छे, उन्होंने भारत देश का नाम पूरे वर्ल्ड में किया है। मुझे लगता है कि हमारे भारत देश में रहने वाले हर इंसान में मेरे भारत देश का प्यार होना चाहिए। धन्यवाद। मेरा राखुंडे। आज मैं आपको हमारे भारत पर एक निबंध लिख के लाया हूँ। हमारा भारत बहुत अच्छा है। हमारा भारत दूसरों की मदद करता है। हमारे देश ने हमारे लिए सब कुछ किया। उन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगाई। उन्होंने अपना घर दार सब कुछ छोड़कर हमारे लिए आजाद हुए। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था, लेकिन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे अपना संविधान नहीं था। ऐसे में तब एक संविधान सभा का गठन किया और संविधान बनाया गया। इसके निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बड़ी अहम भूमिका रही। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत का यह संविधान दुनिया का सबसे लिखित संविधान है। हमें हमेशा अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई। आज हम सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को दिल से सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम गोविंद बालाजी। मैं भारतवर्ष का निवासी हूँ। मुझे अपने देश पर गर्व है। मैं अपने सपनों में एक महान देश की कल्पना करता हूँ। मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा जिसमें सब देशवासी सुख शांति से रह सकेंगे। यह भारत प्राचीन गौरवशाली भारत के समान होगा। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वर्तमान समय में भारत निर्धनता के दौर से गुजर रहा है। हम विदेशी आर्थिक सहायता पर आश्रित है। मैं उस भारत की कल्पना करता हूँ जिसमें आर्थिक संपन्न हो, हमारा जीवन समृद्ध हो तथा हम किसी देश के सम्मुख हाथ न फैलाए। जय हिंद। ओके। मेरा नाम ईशा राजचौर। मैं सपनों का भारत में लिखा है। मेरा भारत महान है और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है, जहाँ अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, रंग और रूप के लोग बहुत प्रेम से साथ रहते हैं। जहाँ मंदिर, पूजा पाठ होती, घंटी और शंख की मीठी ध्वनि और पत्रिका एहसास दिलाती है। पत्रिका ये आज चर्च में गॉड की प्रेम से सब मेरे भारत मुझे विश्व के देशों से अलग बनाते हैं। भारत हमेशा संस्कृति का प्रमाण की ओर है, जहाँ दिवाली होने, क्रिसमस, चर्च त्योहार को अपने से मनाया जाता है। भारत में युगल शासन और अंग्रेजों का शासन हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। भारत से हमेशा अतिथि देवो भव की संस्कृति रही है। मुगलों और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कई साल शासन किया, लेकिन हमारे भारतीयों ने उनको भी दिल खोल कर स्वागत किया। उन्होंने कई बार भारत से फूट डालने की कितनी अपनी, लेकिन भारत ने विविध एकता से रहते दुनिया यहाँ से भाग जाने के लिए मजबूर किया। इतना कुछ होने पर बावजूद भी हमारी संस्कृति, संस्कार और अपने यह कोई बदलाव नहीं हुआ। माझं नाव ओंकार गोविंदराव मस्के। मी निबंध लिहिला आहे। मेरा सपनों का भारत पर निबंध। प्रवास मानव जीवन का प्रकार सपनों से शुरू होता है। हम भी को पास विविध आकर्षण और सपने होते हैं। जीवन में हम अपने जीवन के विचित्र पहलू और की कल्पना करते हैं, जिनको ही हो तर बनाने की भी होती है।
मेरे सपनों का भारत भी एक इसी केलन वो जीवन में देश को नया और उच्चतम सत्ता पर पुष्ट एवं एकता हो। ये भारत एक समृद्ध सामाजिक और आर्थिक स्थिति से युक्त देश की प्रतिष्ठा को बनाने की देशी में प्रगति कर रहा है। यहाँ के लोग शिक्षक साहित्य विज्ञान और अवैश्विक घरों के क्षेत्र में अक्षितिक पुष्ट करने के लिए परिष्ठ होते हैं। यहाँ में सामाजिक समानता प्रयोग संरक्षण और सहानुभूति की भावना मनोपूर्ण होती है। मेरे सपनों का भारत सभी को। रंजित आनंदराव गर्दे। मैं आज लेके आई हूँ मेरे सपनों का भारत पर निबंध। मैं भारतवर्ष का निवासी हूँ, मुझे अपने देश पर गर्व है। मैं अपने सपनों में एक महान देश की कल्पना करता हूँ। मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा जिसमें सब देशवासी सुख शांति से रह सकेंगे। यह भारत प्राचीन गौरवशाली भारत के समान होगा। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वर्तमान समय भारत निर्धनता के दौर से गुजर रहा है। हम विदेशी आर्थिक सहायता पर आश्रित हैं। मैं उस भारत की कल्पना करता हूँ जिसमें आर्थिक संपन्नता हो, हमारा जीवन समृद्ध हो तथा हम किसी देश के सम्मुख हाथ न फैलाएं। भारत सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व का मार्गदर्शक रहा है। हमारे नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय में विश्व भारत भर के विद्यार्थी पढ़ने आए करते थे। आज हम विदेशी में जाकर शिक्षा ग्रहण करने में गर्व का अनुभव करते हैं। हम ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जिसमें हम एक बार पुनः सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व कर सकेंगे। हमारी संस्कृति विश्व की श्रेष्ठ संस्कृति है। हमें अपना महत्वपूर्ण स्थापित करना होगा। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ जो भी सभी प्रकार के शोषण से मुक्त होगा। वह न तो पूंजीपति वर्ग किसान मजदूरों का शोषण कर पाएगा और राजनीति आम जनता का उस भारत में सभी को प्रगति के समान अवसर उपलब्ध होंगे। समानता एवं भारत का भाव सभी के हृदय में विद्यमान होगा। वर्तमान समय में भारत में अशिक्षा सबसे बड़ा अभिशाप है। इससे छुटकारा पाए बिना भारत उन्नति नहीं कर सकता। मेरे सपनों का भारत पूर्णतः साक्षर होगा। वह सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर होगा। शिक्षा पाकर वो एक जागरूक नागरिक भी भारतीय जीवन बिताएंगे। मेरा भारत माँ। मेरे सपनों का भारत निबंध है। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं। हमारे देश में रहने वाले लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं और हर धर्म को पसंद करते हैं। सब लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। मेरे सपनों का भारत भी कुछ ऐसी ही होना चाहिए। हमारा देश भारत में उनके प्रकार है जहाँ लोग के प्रति जाति पाति पर भेदभाव नहीं होता। ये भारत एक प्रगतिशील देश है। मेरे सपनों का भारत एक विकसित देश बने। यह का कोई भी नागरिक अशिक्षित ना हो, सब शिक्षित हो। अपने भारत देश के बंदरबंद बहुत अच्छे हैं।
और वो स्कूल के बच्चों को कुछ भी पढ़ने का सामान देते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। जय हिंद।